श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने पावन चिंतन धारा आश्रम का भ्रमण किया। डॉक्टर पवन सिम्हा व गुरु मां कविता अस्थाना भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के अभियान में जुटे हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज श्री बोले, पावन चिंतन धारा आश्रम आध्यात्मिक शिक्षा, संस्कार, भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। डॉक्टर पवन सिम्हा गुरुजी व गुरु मां कविता अस्थाना ने कहा, श्री महंत नारायण गिरी जैसे संत के आगमन से आश्रम धन्य हुआ। गाजियाबाद सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने मंगलवार को पावन चिंतन धारा आश्रम का भ्रमण किया। महाराज श्री ने आश्रम में होने वाली विभिन्न गतिविधियां भी देखी, जिनके माध्यम से भारतीय परंपरा, विरासत, संस्कृति व गुरुकुल शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना की जा रही है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी व आश्रम की संचालिका गुरु मां कविता अस्थाना की सराहना की। महाराज श्री का डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, गुरु मां कविता अस्थाना व आश्रम के स्वयंसेवकों ने स्वागत अभिनंदन किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत, आध्यात्मिक, सात्विक व मन को मोह लेने वाला है। ऐसे वातावरण में डॉक्टर पवन सिम्हा गुरुजी व गुरु मां कविता अस्थाना भारत का पुराना गौरव लौटाने व भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के अभियान में लगे हैं और इसमें उन्हें आश्रम के आसपास के गांवों के लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पावन चिंतन धारा आश्रम ऐसा पवित्र केंद्र है जो आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्र सेवा के साथ जोड़कर देश के युवाओं में देशभक्ति का संचार कर रहा है। आश्रम में वीर नमन स्थल भी बनाया गया है। आश्रम में प्रत्येक दिन भारत माता की वंदना होती है और प्रतिदिन शिव शक्ति व नारायण की पूजा अर्चना होती है। भारत के ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत को मजबूत बनाया जा रहा है। जरूरतमंदों की सेवा में भी आश्रम आगे है और उन्हें भोजन, दवाइयां, कंबल, वस्त्र आदि उपलब्ध कराने के साथ ही रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनकी प्रतिभा को भी तराशा जा रहा है। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने के लिए आश्रम ने विभिन्न शहरों में विद्यालय भी स्थापित किए हैं। डॉक्टर पवन सिम्हा गुरुजी व गुरु मां कविता अस्थाना रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी आदर्शों के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के अभियान में जुटे हैं, जिसमें उनके पुत्र, उनके हजारों लाखों अनुयायियों व आश्रम के स्वयंसेवकों का भी सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर पवन सिम्हा गुरुजी व गुरु मां कविता अस्थाना ने कहा कि श्री महंत नारायण गिरी जैसे सच्चे सिद्ध व तपस्वी संत जो भारतीयता व सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फहरा रहे हैं, उनके आश्रम में आगमन से भारत को पुनः विश्व गुरु व सोने की चिड़िया बनाने के अभियान को और अधिक गति मिलेगी। हमारा अहोभाग्य है कि अखाड़ा परिषद के वक्ता और हमारे श्री महंत जी नारायण गिरी जी महाराज आज आश्रम पधारे। हम सब बहुत आह्लादित हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है, बहुत सहज, बहुत सरल, कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक सुगंध वातावरण बन जाता है। तो आप यहाँ पर आए हैं, आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, यहाँ पर जो बच्चों के लिए कार्य चल रहा है, आश्रम के ओर से 2500 बच्चों को पढ़ाया जाता है और संस्कार शिक्षा दी जाती है। तो इस कार्य में महाराज जी ने बहुत रुचि दिखाई, इसके लिए उनसे हमें आशीर्वाद मिला। हम हृदय से बहुत अनुग्रहित हैं। यहाँ पावन धारा आश्रम में आके पवन गुरु जी से विशेष रूप से बहुत प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र हमारा शक्तिशाली और वैभवशाली कैसे बन सकता है, वो पवन गुरु जी से विशेष रूप से प्रेरणा मिलती है। पवन धारा चिंतन धारा में आके हमें बहुत ही दिव्य यहाँ की वृक्ष वगैरह है, वाटिका है और यहाँ पूरा गुरु मंदिर है, माता जी का देवी मंदिर है, भगवान नारायण स्वरूप, कृष्ण भगवान, यज्ञशाला, सभी दिव्य। और यहाँ पर जो शिक्षार्थी, जो हमारे बच्चे प्रेरणा लेते हैं और शिक्षित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमें यहाँ की गौरव अनुभूति हुई। और हमारे भारत में ऐसे महापुरुष भी जो है विशेष रूप से हमारे गाजियाबाद में रहते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है और हमेशा से हम इनके लिए बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के आनंद की अनुभूति। हर हर महादेव।